आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2, इससे पहले हम लोगों ने 7.3 कर लिया है। आज हम लोग 7.2 परसेंटेज 7.2 क्लास 7 ML अग्रवाल इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखिए पहला पार्ट क्या है, 15% ऑफ 250। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये क्या है 15%, 15% मतलब 15/100 ये हो गया। ये ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लाई कितना 250। बस अब इसको रिड्यूस कर दीजिए। ये देखिए 100 है, 25 10 25 4 2 2 2 5 क्या रह गया 15 5 75 75 और नीचे क्या है 2, तो 75/2 मतलब 2 3 6 2 7 14 37.5। फर्स्ट पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है 25% ऑफ 120 लीटर, 25%। इस परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये 120, यहाँ से ये 0 0 चला गया, 5 2 5 5 2 6 5 6 कितना 30। यूनिट क्या है लीटर, यूनिट क्या है लीटर्स। बस ये सेकेंड पार्ट खत्म। 1% ऑफ 1 आवर, 1% है तो ये 1/100 ऑफ आवर। अच्छा 1 आवर इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। एक और 60 दे दिया आपने तो क्या हो जाएगा सेकेंड्स हो जाएगा, सेकेंड्स हो जाएगा। क्यों दिया ऐसा मैंने, देखिए अब कितना कैलकुलेशन इजी हो गया। ये 0 0 खत्म, 6 6 कितना 36, यूनिट्स कितना सेकेंड्स, सेकेंड्स बस खत्म। अच्छा फोर्थ पार्ट आइए, 75% मतलब 75/100, इससे परसेंटेज रिमूव हो गया। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 1 kg इक्वल्स टू कितना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया। अच्छा अब देखिए ये 2 0 चला गया तो क्या बचा 750 ग्राम। बस यही करना है। 120% मतलब 120/100। अच्छा ऑफ है कितना 250, यहाँ से देखिए 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 चला गया। बस अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 25 12 से कितना 25 10 से 250 और 2 टाइम में 50 300, तो ये आ गया रुपीस 300। 0.6%, 0.6 का मतलब क्या हुआ 6/10। ये 0.6 के लिए 6/10। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए नीचे एक 100। अच्छा ऑफ है 2 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया मीटर हो गया। अच्छा यहाँ देखिए 3 0 खत्म, क्या बचा 2 6 12, 12 क्या मीटर। इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कितना इजीली कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 8% चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास कितने हैं 25, टोटल बच्चे कितने हैं 25, उसमें से वेट होना कितने परसेंट बच्चों को पसंद है 8%, तो वो 8% नंबर्स में कितना है, बस यही तो फाइंड करना है। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, ये निकालना है। मतलब आपको निकालना है 8% ऑफ 25, 8% ऑफ 25। ये 8% है मतलब 8/100 इंटू कितना 25, 25 4 2 मतलब 2 स्टूडेंट्स, मतलब आंसर जो आया आपका वो कितना आया 2। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वसुंधरा एट 3 आइसक्रीम कप्स आउट ऑफ 20 केप्ट इन द फ्रिज, व्हाट परसेंट डिड शी एट। काफी सिंपल सा और प्यारा सा एक क्वेश्चन है। कितने उन्होंने खाया, वसुंधरा ने कितने आइसक्रीम्स खाए, 3, आउट ऑफ कितने, 20, 3 खाया इन्होंने, आउट ऑफ कितना, 20। तो ये क्या मिल गया आपको, फ्रैक्शन मिल गया, लेकिन आपको इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, इंटू 100। ये देखिए 20, 25 से कितना 100, 3 5 से कितना 15, बस ये 15% जो आया यही आपका आंसर है। चैनल को तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, यदि नहीं किए तो अभी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 4 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस 20 एज ए परसेंटेज ऑफ 50। इसमें करना क्या है एकदम सिंपल सा चीज है। देखिए फ्रैक्शन बनाना है, पहले तो फ्रैक्शन बनाना है। 20 तो ये 20 रह गया, बाई 50, 20 बाई 50 इंटू 100। क्यों, क्योंकि आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। बस हो गया। देखिए 50 2 ज़ा 100, 22 से कितना 40%। बस वही स्टेप जो ये किया आपने यहाँ भी करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यूनिट सेम हो। यहाँ देखिए लीटर है, ये भी लीटर है, कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। 60 बाई नीचे क्या है 40, बड़ा छोटा मत देखिएगा, जो यहाँ है वो ऊपर होगा, जो वहाँ है वो नीचे होगा। इंटू 100, ठीक है। 10 4 ज़ा 10, 6 ज़ा 4, 25 ज़ा 25, 6 से कितना 150। तो ये 150% हो गया। थर्ड पार्ट पे आइए, यहाँ देखिए यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, यहाँ क्या है, मीटर है। 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये 90, तो 90 ठीक है। 4.5 मीटर, मतलब आप इसको ध्यान रखिए, 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। मतलब 4.5 मीटर जो होगा वो 450 सेंटीमीटर होगा। होना तो चाहिए 4500, लेकिन ये एक डेसिमल था इसलिए एक जीरो कम हो गया। आइए तो 450, तो ये 450 इंटू 100, ठीक है। ये एक जीरो, ये जीरो, एक जीरो, एक ही जीरो काटना है, 2 जीरो नहीं काटना है। ये 0 0 कट गया। अब देखिए 9 10 ज़ा 9 10 ज़ा, ये पूरा है। 9 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 2, 10 ज़ा कितना 20%, ये आ गया। अच्छा 350 ग्राम एज ए परसेंटेज ऑफ 5.56 kg। यहाँ देखिए ये ग्राम है, ये kg है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ पता है, 1 kg इक्वल्स टू क्या होता है 1000 ग्राम होता है ना, बस। तो ये 350, तो ये 350, 5.6 kg मतलब 5600 ग्राम इंटू 100, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो चला गया। 7 8 ज़ा 7 5 ज़ा और ये 0, 2 4 ज़ा 2, 25 ज़ा। तो यहाँ से क्या मिला 25/4, जिसको आप 6/1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। बस इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है ये, व्हाट परसेंट इज, वैसे ही एकदम सिमिलर है। 12 of 80, इसे क्या करना है परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। परसेंटेज में एक्सप्रेस करने से पहले क्या करना होता है, पहले इसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना होगा। 12 of 80 मतलब 12 out of 80, 12 out of 80। तो ये क्या हुआ, ये फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है इंटू 100, बस यही काम है। चलिए 10 8 ज़ा 10 10 ज़ा 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा कितना 15%। कितना आसान है देखिए। 25% ऑफ 4 रुपी, यूनिट देखिए ये रुपी है, ये पैसा है। तो हम लोगों को पता है 1 रुपी इक्वल्स टू क्या होता है 100 पैसा होता है। तो ये 25
आउट ऑफ कितना 4 रुपी, 4 रुपी मतलब 400 पैसा इंटू 100, ये 2 0 चला गया, तो ये आ गया आपका 25/4%। इसको यदि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे तो ये 6 1/4%। बस यही करना था। इसमें देखिए 300 ग्राम ऑफ 2 kg, 1 kg इक्वल्स टू क्या 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो ये कैसे एक्सप्रेस होगा 300/2 kg मतलब 2000 इंटू 100, 100। तो ये 2 0 चला गया, ये 0 कट गया, ये 2 और 30 है, देखिए 215 टाइम मतलब यहाँ पे कितना 15%। बस इतना ही सिंपल था। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ स्कूल टीम, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अ स्कूल टीम वोन 6 गेम्स दिस ईयर, इस साल कितने गेम इन्होंने जीता 6 गेम, अगेंस्ट 4 गेम्स वोन लास्ट ईयर, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज। एकदम सिंपल, पिछले साल 6 गेम्स और इस बार 6 गेम्स जीता गया, पिछला साल 4 गेम्स, तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, देखिए विक्ट्री में कितना इंक्रीज हुआ 6 - 4, 6 - 4 कितना इंक्रीज हुआ 2 इंक्रीज हुआ। आपको निकालना है क्या है इंक्रीज परसेंटेज, आपको निकालना है इंक्रीज परसेंटेज मतलब कितना इंक्रीज हुआ बाई लास्ट ईयर कितना था, लास्ट ईयर कितना था, लास्ट ईयर कितने जीते थे 4, तो 2/4 इंटू 100, इसको 2 2 4 250 मतलब कितना परसेंटेज का इंक्रीज आया, ये 50% का इंक्रीज आया। बस इतना ही करना था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम ₹80 to 60, एक शर्ट जिसका पहले प्राइस 80 रुपीज था, अब वो कम होकर 60 रुपीज हो गया। आपको ये बताना है कि उसमें कितने परसेंटेज का डिक्रीज आया। तो सबसे पहले अमाउंट में कितना का डिक्रीज आया वो निकाल लीजिए। तो डिक्रीज इन प्राइस, तो सबसे पहला डिक्रीज इन प्राइस, तो प्राइस में कितने का डिक्रीज आया 80 से 60 हो गया, मतलब 80 - 60 विच इज इक्वल्स टू ₹20। ये प्राइस में डिक्रीज आया। आपको चाहिए क्या परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, तो डिक्रीज परसेंटेज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस करना है। 20 रुपीज का डिक्रीज हुआ बाय ओरिजिनल प्राइस, बाय ओरिजिनल प्राइस शुरू में कितना था 80 था ना, शुरू में 80 था, 80 से 60 हुआ, लेकिन शुरू में कितना था 80 था, तो 80 इंटू 100। अच्छा ये देखिए 20, ये 80, 24 था, 4 कितने टाइम में 25 टाइम में, तो ये 25% जो है यही आपका डिक्रीज परसेंटेज है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, माई मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वॉज ₹1 पर लीटर, ठीक है, इट वॉज नाउ 65 रुपीज पर लीटर, बाई व्हाट परसेंटेज हैज द प्राइस ऑफ पेट्रोल गॉन अप। सबसे पहले इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ वो निकाल लीजिए। तो इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ, अभी कितना है 64, पहले कितना था 1 रुपीज था, तो इसमें इंक्रीज कितने का आया 63 रुपीज का। तो इंक्रीज परसेंटेज, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो कितने का इंक्रीज हुआ, कितने का, ये 64 नहीं है, अभी 65 हो गया है, 65 हो गया है, तो ये 65 है, 65 है, तो इंक्रीज कितने का हुआ 64 रुपीज का। परसेंटेज में इंक्रीज बाय ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या था 1 था, इंटू 100 मतलब 6400 परसेंटेज का इंक्रीज हो गया। बस खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेट ऑफ बासमती राइस लास्ट ईयर वॉज ₹40 अ केजी, तो प्रीवियस ईयर का प्राइस क्या था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस
ईयर प्राइस, प्रीवियस ईयर प्राइस क्या था, ₹40 पर केजी, इसमें इंक्रीज कितना हुआ, 20% का, 20% का। तो प्रेजेंट ईयर प्राइस क्या होगा, प्रेजेंट ईयर या फिर दिस ईयर बोल सकते हैं, दिस ईयर प्राइस क्या होगा, 40 रुपीज में कितना इंक्रीज होगा, 20% का इंक्रीज होगा, 20% का। तो 20/100, 20% किसका, 40 का, 20% 40 का। अच्छा, तो ये 40 है, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 5 ज़ा 100, 5 8 ज़ा 40, तो 40 + 8 मतलब ₹48, ये दिस ईयर का प्राइस है। बस यही करना था, खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 देखिए, 300 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम, 28% फेल्ड, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम को पास किया वो निकालना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए आपके 300, ठीक है। इसमें से फेल कितने हुए, 28% फेल हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड कितना है, 28%, मतलब 28/100 × 300, ठीक है। अच्छा, ये 2 0 चला गया। 28 × 3, 3 8 से कितना, 24, कैरी कितना 2, 3 2 से 6 2 8, 84 ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट कितने हुए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट, टोटल कितने बच्चे थे 300, उसमें से फेल कितने हुए 84, उसमें को हटा दीजिए तो जो बच गया वो क्या हुआ, पास ही तो हुआ। 10 - 4 6, 9 - 8 1, तो 216 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, 60% ऑफ वोटेड देम, 60% वोटेड। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। 60% कैंडिडेट्स ने वोट दिया, 60% लोगों ने वोट दिया, तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 40%। 40% किसका, 15,000 का। बस वही निकालना है। लिखेंगे कैसे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, सबसे पहला चीज टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 15,000, ठीक है। नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स who did not vote, who did not vote, तो कितने थे, 40%, 40%, 40% कितने का, तो 40/100 इंटू टोटल, टोटल कितना है 15,000। यहाँ से ये 2 0 चला गया। 15 4 का कितना 60, साथ में ये 1 और 1 2 0, मतलब 6000 ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 20% ऑफ लेंथ ऑफ ए फ्लैग पोल। काफी आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सिर्फ समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। एक फ्लैग पोल है, 20% ऑफ द लेंथ ऑफ ए फ्लैग पोल इज पेंटेड ग्रीन, ठीक है। 45% इज पेंटेड येलो एंड द रिमेनिंग इज रेड, बाकी जो है वो रेड है। और पूरा इस फ्लैग पोल का लेंथ जो है वो 18 मीटर है। तो बताइए जो हिस्सा जो रेड पेंटेड है उसका लेंथ कितना है। बस यही तो निकालना है। कैसे करेंगे, 2-3 स्टेप्स में करेंगे। देखिए एकदम सिंपल है। लेंथ ऑफ द फ्लैग पोल, तो लेंथ ऑफ द पोल, यहां देखिए लेंथ ऑफ द पोल कितना है, 18 मीटर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए परसेंटेज ऑफ लेंथ ऑफ द पोल, परसेंटेज ऑफ द
परसेंटेज लेंथ ऑफ द पोल पेंटेड रेड, पेंटेड रेड, कितना परसेंटेज है जो रेड पेंटेड है? टोटल हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, 100 एज्यूम करते हैं, उसमें से माइनस क्या करना होगा, 20 और 45, 20 और 45। क्यों इसको माइनस कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि टोटल यदि 100% है उसमें से 20% तो वो आपका ग्रीन पेंटेड है, 45% जो है वो येलो है। इन दोनों को हटा दीजिए, जो बच गया वही तो रेड है, मतलब 100 माइनस 65 मतलब 35%। ये आ गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ द पोल पेंटेड रेड, यही तो, यही क्वेश्चन है। 35% आपको निकालना था, 35% माने 35/100, 35% किसका, टोटल लेंथ ऑफ द पोल। तो टोटल लेंथ ऑफ द पोल क्या है, 18 है। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 20 जा, 5 7 जा, 2 10 जा, 2 9 जा, 7 9 जा कितना, 63, 63/10। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6.3 यूनिट क्या था, मीटर। बस सम्स हो गया, देखिए कितने आसानी से हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चॉक कंटेन 10% कैल्शियम, 3% कार्बन, 12% ऑक्सीजन एंड द रिमेनिंग सैंड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम इन 2.5 kg ऑफ चॉक। सबसे पहले इस पूरे चॉक का वेट कितना है, 2.5 kg मतलब 2500 ग्राम। पहले वो लिख लेते हैं, एकदम आसान है। देखिए सबसे पहला वेट ऑफ चॉक, तो वेट ऑफ चॉक क्या है, 2.5 kg मतलब 2500 ग्राम, ठीक है। अच्छा, चॉक कंटेन 10% कैल्शियम। देखिए तो इसमें कैल्शियम कितना है, 10% है। अच्छा, कार्बन कितना है, कार्बन देखिए कितना है, 3% कार्बन, ठीक है। फिर क्या है, 12% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 12%। अच्छा, एंड द रिमेनिंग सैंड, जो बच गया वो क्या है, सैंड। तो बचा कितना वो देख लीजिए, टोटल क्या होता है 100, 100 से माइनस कितना करना होगा, देखिए 10 + 3 13 15 25, 100 माइनस 25 मतलब 75% जो है वो सैंड है। अच्छा, फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम, कार्बन एंड कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या था, 10%, 10% किसका, 10/100 इंटू कितना, 2500, 2500। अच्छा, कार्बन का निकालना होगा तो क्या होगा, 3%, तो 3/100 इंटू 2500। चलिए ये 2 0 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 10 कितना, 250, तो ये हो गया आपका 250 ग्राम, 250 ग्राम, एकदम सिंपल। अच्छा, यहाँ से देखिए ये 2 0 चला गया, 25 3 से कितना, 75, तो इसका क्या मिला, 75 ग्राम। आगे देखिए ऑक्सीजन को फाइंड करना है, नहीं करना है। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सैंड इन केजी, कोई बात नहीं। सैंड कितना है, 75%, तो 75% मतलब 75/100 इंटू कितना, 2500। पहले इसमें ही एक्सप्रेस करते हैं, बाद में उसको केजी में चेंज कर लेंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। यहाँ से ये 2 0, ये 2 0 खत्म। 25 इंटू 75 कितना होता है, देखिए 25 5 125, 125 का 5 लिखा आपने, 12 कैरी है, 12 कैरी है। 25 7 25 4 100 और 175, 175 और 12, 175 और 12 कितना हुआ, देखिए 781, तो यहाँ पे 1875 क्या है, ये ग्राम है। इसको केजी में चेंज करने के लिए क्या करना है, 3 प्लेस के इधर आके डेसिमल दे दीजिए, 1.875 क्या हो गया, केजी।
इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को ना ही लाइक किया है ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 25% ऑफ इट इज 9। टोटल क्वांटिटी या होल क्वांटिटी मतलब पूरा किसी चीज का 25% यदि 9 है तो उसका 100% क्या होगा, यही फाइंड करना है। इसको करने का जो स्टेप है एकदम सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहला चीज आप लेट कर लीजिए, एक्स लेट कर लीजिए। तो लेट द होल क्वांटिटी, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स ले लिया आपने। तो ये क्या लिखा हुआ था देखिए 25% ऑफ इट, इट क्या है एक्स है, इट क्या है एक्स है, इक्वल्स टू कितना 9। बस अब इसको सॉल्व करना है, मतलब 25 बाई 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 9। क्या फाइंड करना है आपको, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू ये चीज इधर से इधर आएगा तो क्या होगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। तो 100 बाई 25, देखिए 25 4 से कितना 100, तो 9 4 से कितना आया 36। बस यही आपका आंसर मिल गया। यहाँ भी वही करना है, देखिए 75% ऑफ इट मतलब 75% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना 15। ये लेट का पार्ट लिखना होगा, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, पहला लाइन लिख दीजिएगा। 75% मतलब 75 बाई 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना 15। क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो ये 15 इंटू ये पार्ट उधर जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए 100 ऊपर 75 नीचे। 25 3 जा 25 4 जा 3 5 जा 5 4 जा कितना 20। देखिए कितना आराम से हो गया। यहाँ देखिए 12% ऑफ इट मतलब 12% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना 1080। नेक्स्ट स्टेप 12 बाई 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1080। क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। 1080 इंटू इसका रेसिप्रोकल 100 बाई 12, 100 बाई 12, 12 का टेबल याद करिए। 12 9 से कितना 108 और साथ में ये 0 90, 90 इंटू 100 कितना हुआ 9000, 9000। ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए 8% ऑफ इट मतलब 8% ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या 40। नेक्स्ट स्टेप 8 बाई 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 40। क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो 40 इंटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 100 बाई 8, 100 बाई 8, 8 कितनी बार में 5 बार में, तो कितना आया 500। देखिए इस तरह से कितना आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला काम, लेट मोहिनी सैलरी बी ₹X, let Mohini's salary be ₹X. So let Mohini salary be ₹X. अच्छा इन्होंने सेविंग कितना किया 10%, तो 10% ऑफ x इक्वल्स टू कितना है 400, 400। इससे x निकल जाएगा। 10% मतलब 10 बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कितना 400। ठीक है। फिर x इज इक्वल्स टू क्या हुआ 400 इंटू 100 बाई 10। ठीक है। अच्छा ये 0 0 चला गया, तो यहाँ से क्या मिला आपको 4000। ये x है और x क्या था आपका सैलरी, तो यहाँ से सैलरी जो होगा वो कितना होगा ₹4000। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16% ऑफ द एप्पल्स इन अ बास्केट गो बैड। मैंने बैड एप्पल्स कितने हैं 16%।
If there are 42 good apples in a basket, then find the total number of apples in the basket. वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसी तरह से इसको भी करना है. Let the total number of apples be x. पहला स्टेप, let the total number of apples be x. Let the total number of apples be x. ठीक है. इसमें बैड एप्पल्स देखिए क्या है, बैड एप्पल्स कितने थे 16%. बैड एप्पल्स कितने हैं 16%. तो यहाँ पे फिर गुड एप्पल्स कितने हुए, गुड एप्पल्स 100 माइनस 16 कितना हो गया 84%. 84% जो है वो गुड एप्पल्स है और नंबर ऑफ गुड एप्पल्स कितना है 42. इसका मतलब 84% ऑफ x मतलब टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल्स टू कितना है 42. इससे क्या मिलेगा 84 बाय 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना 42. क्या फाइंड करना है आपको x फाइंड करना है. तो x इज इक्वल्स टू 42 इंटू इसका रेसिप्रोकल मतलब 100 बाय 84. 42 2 टाइम में, 2 कितने टाइम में 50 टाइम में. तो x का वैल्यू कितना मिला 50 मिला. और x क्या था आपका टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. और आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स निकालना था. इस तरह से ये 50 आपका आंसर हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 45% मार्क्स टू पास. ठीक है. इफ वरुण गॉट्स 251 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 19 मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. इसको हम लोग काफी सिंपल अप्रोच से करेंगे. सबसे पहला चीज क्या निकालना है आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालना है. तो लेट द मैक्सिमम मार्क्स, लेट the maximum marks, let the maximum marks be x. ठीक है. पास मार्क्स क्या है 45%. पास मार्क्स. अच्छा एक बात बताइए, एक बच्चा है वरुण जिसको कितना मार्क्स मिला 251. इसके बाद भी वो 19 मार्क्स से फेल हो गया. 19 मार्क्स से फेल हो गया मतलब 251 तो मिला. यदि इसको 19 मार्क्स और मिल जाता तो ये पास होता या नहीं होता, पास हो जाता. अब इसको प्लस करने पर क्या मिलेगा देखिए 250 60 70 तो मतलब 270 मार्क्स जो है ये क्या है एक्चुअल में यही तो पास मार्क्स है, यही पास मार्क्स है. परसेंटेज वाइज क्या बोला 45%. पास मार्क्स क्या है 45% मतलब 45% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स मतलब x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 270. बस क्वेश्चन फॉर्म हो गया. 45% मतलब 45 बाय 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना 270. क्या फाइंड करना है आपको x फाइंड करना है. तो x इक्वल्स टू क्या 270. तो ये 270 इंटू इसको उल्टा कर दीजिए 100 बाई 45. अच्छा 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और ये 0, 5 6 जा 30. क्या मिला 600. x क्या है 600 और x क्या था आपका मैक्सिमम मार्क्स. तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए 600. बस आंसर आ गया आपका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So question number 18. On a rainy day, 94% of the students were present in a school. ठीक है. If the number of students absent on that day was 174, find the total strength of the school. तो let the total strength of the school be x. पहला step. Let the total strength of the school be x. ठीक है.
अब यहाँ देखिए 94% ऑफ द स्टूडेंट्स वे प्रेजेंट, तो एब्सेंट कितने थे 6%, तो 6% ऑफ x इक्वल्स टू कितने हैं, कितने बच्चे एब्सेंट थे, देखिए 774, मतलब ये 6% जो है वो कितने के बराबर है 174। आपको निकालना है क्या है, x निकालना है। देखिए 6/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना 174, x फाइंड करना है, x इक्वल्स टू 174 इंटू 100/6, 6 2 12, 5 54, 6 9 यहाँ से कितना मिला 2900। ये 2900 ही आपका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर मेन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मेन पॉपुलेशन क्या है, देखिए मेन पॉपुलेशन कितना है 40%। मेन पॉपुलेशन क्या है 40%। वुमेन पॉपुलेशन क्या है, वुमेन पॉपुलेशन कितना है 39%। ठीक है, और जो बच गया वो क्या है चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन पॉपुलेशन क्या हुआ, तो चिल्ड्रन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन क्या होता है 100 होता है 100%, उसमें से माइनस क्या करेंगे 40 प्लस 39। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया 100 माइनस 79, मतलब 21% पॉपुलेशन जो है वो चिल्ड्रन पॉपुलेशन है। 21% पॉपुलेशन चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितना है 12600। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 21% ऑफ पॉपुलेशन, 21% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो है आपका 12600। एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 21% ऑफ द पॉपुलेशन इतना आपको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन, फाइंड द नंबर ऑफ मैन, मतलब मैन पॉपुलेशन कितना था 40%, 21% यदि इतना है तो ये 1% क्या होगा, 1% ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू क्या होगा 12600/21। ठीक है, आपको निकालना है क्या है 40%, तो 40% ऑफ पॉपुलेशन, 40% ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू क्या होगा 12600/21 इंटू 40। ये 21, ये 126, देखिए कितने टाइम में जा रहा है, ये 6 टाइम में पूरा चला जा रहा है। 21 6 126, साथ में ये 2 जीरो, तो 600 इंटू 40, तो ये 3 जीरो और ये 24, मतलब 24,000। ये है आपका मेन पॉपुलेशन। बस क्वेश्चन हुआ खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ द प्राइस ऑफ ए वॉच इज इंक्रीज बाय 15%, ठीक है, the increase in price is ₹90, then what was the price of the watch earlier? So let the price of the watch be X, let the price of watch, let the price of watch be ₹X। ये लेट कर लिया हमने। इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ, देखिए इंक्रीज इन प्राइस 15% है, इंक्रीज इन प्राइस कितना है 15%, मतलब 15/100 ऑफ x, मतलब 15x/100। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के हिसाब से इंक्रीज इन प्राइस कितना है 90 रुपीज है, मतलब ये 15x/100 कितने के बराबर है 90 के बराबर है। आपको क्या निकालना है x निकालना है, तो ये 90 इंटू 100/15, 15 कितने टाइम में 6 टाइम, 6 इंटू 100 कितना 600, ये 600 क्या मिला आपको x मिला। x क्या था प्राइस ऑफ द वॉच, क्या फाइंड करना था प्राइस ऑफ द वॉच, तो जो निकल गया आपका ₹600। बस ये खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
21 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 30% बिकम्स 39, लेट द नंबर बी x। सबसे पहला काम लेट द नंबर बी x, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हेन नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, नंबर क्या था, x था, इंक्रीज हुआ मतलब प्लस कितना 30%, तो 30/100 ऑफ x, ठीक है। इंक्रीज होने पर वो क्या नंबर हो गया 39। यहाँ से हम लोग को x को सॉल्व कर लेना है, एकदम आसान। x है, ये क्या है 30x/100 इक्वल्स टू कितना 39। एलसीएम यदि आपने 100 ले लिया तो ये हो गया आपका 100x प्लस 30x इक्वल्स टू कितना 39। ये हो गया आपका 130x बाय 100 इक्वल्स टू कितना 39। क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। तो x इज इक्वल्स टू 39। अच्छा, उल्टा हो जाएगा, इंटू 100 बाय 130, ये एक जीरो, ये रिड्यूस हो गया। 13 3 से कितना 39, तो x इक्वल्स टू कितना मिला 30 मिला, और x क्या था आपका नंबर था, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो मिलना था वो हो गया 30, बस खत्म। चलिए 21 का सेकेंड पार्ट, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 8% बिकम्स 506। तो यहाँ भी वही स्टेप, लेट द नंबर बी x, let the number be x, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिक्रीज, कम हो रहा है, ये नंबर है, डिक्रीज हो रहा है कितना 8%, मतलब 8/100 ऑफ x, डिक्रीज होने पे क्या वैल्यू मिलेगा 506। ये क्वेश्चन फॉर्म्ड हो गया। यहाँ से देखिए x माइनस 8x/100 इज इक्वल्स टू कितना 506। एलसीएम ले लीजिए 100, तो यहाँ से क्या मिला 100x माइनस 8x इक्वल्स टू कितना 506। 100 माइनस 8 कितना 92x/100 इक्वल्स टू 506। क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। तो x इज इक्वल्स टू कितना 506 इंटू इसका रेसिप्रोकल, तो 100/92, यही है। अब चलिए पहले इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, 4 से करते हैं, 4 2 8, 4 3 12, 4 कितनी टाइम में 25 टाइम में। अच्छा, इसको यदि करें 23 से, 23 2 से कितना 46, तो क्या रहेगा 4 बचा 6, 46, 23 2 46। अच्छा, अब क्या करना होगा मल्टीप्लाई 25 22 टाइम में, 25 10 250, 25 20 500 और 25 2 50, मतलब 550, यही है ना। 25 10 टाइम में 250, 20 टाइम में 500 और 2 टाइम में 50, तो 550x निकल गया। वही फाइंड करना था आपको, तो रिक्वायर्ड नंबर जो मिला वो क्या है 550, बस आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 22, द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 7%, ठीक है, to ₹465। व्हाट इज इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹x, लेट द ओरिजिनल प्राइस, एकदम सिंपल स्टेप है, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹x, ओरिजिनल प्राइस x ले लिए, ठीक है। इसमें क्या हुआ, प्राइस रिड्यूस हुआ है, तो x माइनस कितना रिड्यूस हुआ 7%, तो 7/100 ऑफ x। रिड्यूस होने पे जो नया प्राइस है वो क्या है 465। इसको सॉल्व करना है, तो x माइनस 7x
बाय 100 इज इक्वल्स टू कितना 465। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, ये आपका 100x माइनस 7x इज इक्वल्स टू कितना 465। 100 माइनस 7 93x, तो ये हो गया आपका 93x बाय 100। 93x बाय 100 इक्वल्स टू कितना 465। ठीक है, x फाइंड करना है आपको, तो ये 465 इंटू 100 बाई 93। 5 से कितना 3 5 से 15 1 5 9 से 45 46 हो गया 5 टाइम में। तो ये 5 इंटू 100 कितना 500। ये 500 क्या मिला x, और x क्या था ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस क्या मिला आपको ₹500। बस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखिए, इफ 15% ऑफ 60 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर, तो नंबर क्या है बाई 3, देन फाइंड द नंबर। तो पहला स्टेप, लेट द नंबर बी x। ये भी काफी अच्छा और काफी सिंपल क्वेश्चन है। let the number be x। ये हो गया। ठीक है, 15% ऑफ 60, देखिए क्वेश्चन को फॉलो करिए। 15% ऑफ 60 इज ग्रेटर, ठीक है, देन इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर, 25% ऑफ ए नंबर बाई 3, मतलब इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब देखिए, ये 0 0 चला गया, 5 2 जा 5 3 जा 2 3 जा, तो 3 3 जा क्या 9 माइनस 25 4 जा x बाई 4 इक्वल्स टू क्या 3। ये माइनस x बाई 4 है तो 9, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। ये माइनस है, उसको उस तरह भेज दीजिए तो क्या होगा x बाई 4 एकदम सिंपल। 9 माइनस 3 देखिए क्या मिला, 9 माइनस 3 क्या मिला 6 मिला। 6 इज इक्वल्स टू क्या है x बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 इक्वल्स टू x। x क्या था नंबर था, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू x। बस ये क्वेश्चन हो गया। चलिए प्लीज कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, ए 60 लीटर टैंक वॉज फुल ऑफ पेट्रोल। एक 60 लीटर टैंक है जिसमें पूरी पेट्रोल भरी हुई है। पीटर यूज 30% ऑफ इट एंड पोर द रेस्ट इनटू ए 50 लीटर टैंक। इसका मतलब क्या हुआ, एकदम सिंपल है, घबराइएगा नहीं, एकदम सिंपल है। यहां पे दो टैंक है, ये एक टैंक है आपका 60 लीटर का, ये सोचिए एक दूसरा टैंक है 50 लीटर का। इसमें पूरा पेट्रोल भरा हुआ है, इसमें पेट्रोल भरा हुआ है। इसमें यूज्ड क्या हुआ, पीटर यूज 30%, तो यूज्ड क्या हो गया, यूज्ड हो गया 30%, मतलब 30 बाई 100 इंटू 60। ये एक 0 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, मतलब 18 लीटर यहां से यूज हो गया। बचा हुआ क्या है इसमें, लेफ्ट कितना है 60 माइनस 18, 60 माइनस 18, 18 है 2 20 है, ये 42 लीटर्स पेट्रोल इसमें बचा हुआ था। ये जो 42 लीटर पेट्रोल है इसको क्या किया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, दूसरे वाले में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ 50 लीटर टैंक वॉज फिल्ड विद पेट्रोल। इसमें पेट्रोल कितना है 42, आउट ऑफ इसका कैपेसिटी कितना है 50 इंटू 100, 52 जा 100, 42 इंटू 2 कितना 84%। बस ये पहला पार्ट हो गया, देखिए पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, इफ द पेट्रोल पीटर यूज 2.8 लीटर ऑफ पेट्रोल डेली, ठीक है,
What percent of petrol in a 50-liter tank will be used in 10 days? 2.8 लीटर यूज कर रहे हैं वो डेली, तो 10 डेज में कितना यूज करेंगे? 28 आउट ऑफ कितने पेट्रोल है इसमें? 42 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 14 कितनी बार में? 3 बार में। 14 2 बार में। 100 इंटू 2 कितना? 200 बाई 3%, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 66 आपका 66 2 बाई 3%, यही ना। बस ये देखिए क्वेश्चन हो गया, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया और एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया है, चैनल भी आपने सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।